यार ये स्ट्रेंथ है इसमें? हाँ सर, मैं इसके ऊपर चढ़ के दिखा सकता हूँ। दिखाओ, जैसे टूटेगा तो नहीं ना? नहीं सर, टूटने अच्छा, वाला नहीं है। और ये तो हमारा ऐसी हॉबी टाइप प्रोजेक्ट है। आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ। चाइना के अंदर इसका सर एक पूरा इंडस्ट्री चलती है। तो ये चाइनीज कर रहे हैं, पर हाँ, इंडिया में अभी ये इंडिया नहीं में हो रहा। अभी नहीं है। तो ये देखिए क्या बनाया है, ये एक असेंबल्ड फर्नीचर है और ये है राउंड। बट भाई ये काटा हमने 2D से ही है, इससे कटा है हमारे CNC राउटर में। और हम फर्नीचर मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम ये सब बनाना सिखाते हैं। तो ये बना कैसे, मेरे को जरा बताओ। सर इसका अपन ने जो पहले डिजाइन किया था वो कैट सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी डिजाइनिंग की। अच्छा। डिजाइनिंग के बाद में अपन ने हाँ। क्या किया कि इसको आर्टकैम सॉफ्टवेयर में लाए। अच्छा, तो पहले बेसिकली इधर आके एक बार दिखाइए फिर से। ये सारा ना असेंबल्ड है। तो ये जो है ये हमने पूरा कैड में पहले इसका 3D बनाया। बनाने के बाद इसको काटने के लिए एक और सॉफ्टवेयर आता है आर्टकैम। तो आर्टकैम में हमने उसको डाला। फिर हमने सर ये आर्टकैम के अंदर इसकी फाइल ली जो हाँ। अपन ने कैट सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन की थी। अच्छा। फिर उसको अपन ने उसके ऊपर टूल पाथ जनरेट किया। फिर अपन ने उस टूल पाथ को आर्टकैम के अंदर रन करवा कर चेक किया कि अपना मटेरियल जो है वो अच्छा। कटेगा तब कैसे कटेगा। आर्टकैम में और ये भी 2D भी कट जाता है, 3D भी कटता है। 3D सारा कटता है। अच्छा। फिर अपन ने उसकी जो इसका जो कटिंग होने का सिमुलेशन होता है, हाँ। जो कटिंग होने से पहले ही अपने को आर्टकैम दिखा वो देता दिखा है देता है कैसे हाँ, कटेगा। तो उसको अपन ने वहां पे चेक किया। फिर अपन ने मशीन पे इस हाँ। फाइल को देकर अपन ने ये रन करवाई। अच्छा, तो उससे फिर पहले हमने नेस्टिंग भी करी थी। हाँ। क्योंकि ये एक शीट से कट रहा है। हाँ। तो हमने नेस्टिंग करके उसकी 2D में, पहले सॉलिडवर्क्स से 2D में उसका सारा हमने एक शीट पे नेस्टिंग करके सारा एक साथ हमने रख लिया कि कैसे कट आउट होगा। फिर आर्टकैम में गए, फिर हमने जी कोड बनाया उसका। जी कोड बनाकर फिर पेन ड्राइव से इस मशीन को अपन जब फाइल देते हैं तो मशीन से अपन इस फाइल को इसको कटवाया। कटवाने के बाद में हमने इसको असेंबल किया है। असेंबल इसमें करा। कोई भी सर ग्लू वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर मेल फीमेल पार्ट को मैच करवा कर असेंबल किया हुआ है। इसके अंदर कोई भी ग्लू नहीं है, इसके अंदर कोई भी ड्रिल नहीं मारी है, Drill वगैरह कुछ टोटल नहीं असेंबली करी है हाँ, हमने इसके हाँ, अंदर। सर। ठीक है। हाँ। और मटेरियल कौन सा यूज करा है, क्या है? सर ये MDF है जो 25 mm का थिकनेस का है। MDF अच्छा। के अंदर अपन इसको तो काटा है। हमारा राउटर कितने mm की थिकनेस का काट सकता है? ये सर अपना जो है वो हाईएस्ट 35 से 40 mm तक का भी काट लेता है। मोटिव MDF काट देगा। डिपेंड करता है कि अपना बिट जो होता है, टूल जो चलता है वो कितना लेंथ वो चूज करने पड़ते हैं इसके अंदर। वो उसके अंदर डिफरेंट। तो हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि कौन हाँ, सा सर। टूल बिट यूज करना है। हाँ सर, सब सिखाते हैं। जैसे टूल कौन सा यूज हाँ। करना है, मशीन को किस टाइम पर किस हिसाब से टूल को रन करवाना है, कितनी स्पीड पे करवाना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इस तरीके से देखिए ये जो आर्टकैम जो है, यहाँ पे एक बार आइए, जैसे पीछे यहाँ पे चीजें रखी हुई है, बहुत सारी चीजें पैटर्न काटते रहते हैं। तो सिर्फ इसके लिए यूज नहीं होता जालियों के लिए, वो अब असेंबल्ड फर्नीचर की एक नई लाइन है जो हाँ, कोई नहीं कर रहा, बट ये बहुत बढ़िया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे आप इस तरीके से असेंबल्ड फर्नीचर, बहुत ही कूल लुकिंग फर्नीचर जो है। लुकिंग होते हैं। और चाइना के अंदर इसका सर एक पूरा इंडस्ट्री चलती है। अच्छा। जिसके अंदर क्या है कि उसमें लोग क्या करते हैं कि हाँ। जैसे पत्थर हो गए, उसी के अंदर गुरु निकालकर उसके साथ फर्नीचर को अटैच करके पूरा एक इंटीरियर का डिजाइन जो होता है वो एक अलग ही पैटर्न में बनाते तो हैं। ये चाइनीज जो- कर रहे हैं, पर हाँ, इंडिया में अभी ये इंडिया नहीं में हो रहा। अभी नहीं है। तो देखो हम ये इसमें करना ना सिखा तो- सकते हैं आपको। ना ही ग्लू यूज होता है, ना ही किसी बॉन्ड का या फिर जॉइंट करने का कोई भी इसके अंदर सिंपल use नहीं बस होता, सिर्फ ओनली फॉर असेंबल होता है। असेंबली होती है। हाँ, उसको अपन टाइम के हिसाब से वापस खोल भी सकते हैं, तो उसमें अच्छा। वो हो जाता है।